बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा डो बनाने का तरीका। बहुत आसान टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस रेसिपी को देखते हुए पिज़्ज़ा बनाते हैं या पिज़्ज़ा से रिलेटेड जो भी चीज़ बनाते हैं ना, तो आपकी बहुत परफेक्ट बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा के लिए डो मैं तैयार करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिए और इसको मैंने छान लिया है। तो इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट मज़ीद शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 ही खाने का चम्मच चीनी और 1 खाने का चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। ये 1 किलो की रेसिपी है। अगर आपने हाफ़ केजी बनाना है तो इन तमाम चीज़ों को हाफ़ क्वांटिटी कर लें। और साथ ही साथ यहाँ पे ईस्ट में शामिल करने वाली हूँ, तो ये एक पूरा साशे में इसमें शामिल करूँगी। अगर आपने आधा किलो लेना है मैदा तो 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करिएगा और आधा कप दही। ये तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे आपने लेनी है, मतलब कि ठंडी नहीं, फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल के नहीं इसमें शामिल करनी। और यहाँ पे साथ ही 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 कप नीम गर्म दूध मैंने ले लिया। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपने रूम टेम्परेचर पे 1 घंटा पहले रख देनी है। इससे आपका जो पिज़्ज़ा है बहुत अच्छी सॉफ्ट डो बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट आपका पिज़्ज़ा बन के तैयार होगा। तो दूध शामिल करने के बाद बाकी की जो डो को गूंदना है ना, वो नीम गर्म पानी से हमने गूंदना है। बहुत अच्छी सॉफ्ट डो तैयार होगी और बिल्कुल ऐसी तैयार हमने इसकी डो बनानी है जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी डो गूंदते टाइम ना आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एक साथ पानी नहीं शामिल करना, नहीं तो फिर आपके हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपकना शुरू हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद इसको मैंने काउंटर पर निकाल लिया और इस तरीके से मैं अपनी हथेली की मदद से इसको पूरी डो को ना थोड़ा थोड़ा करके प्रेस करती जाऊंगी। इससे क्या होगा, ये 8 से 10 मिनट मैंने ये अमल करना है। इससे हमारी डो बहुत अच्छी सॉफ्ट तैयार होगी। और इतना हमने इसको गूंदना है कि ये स्टार्ट में आपके हाथों के साथ डो चिपकेगी, लेकिन 8 से 10 मिनट जब आप ये अमल करते रहेंगे ना, इससे आपकी जो ये डो है ना आपके हाथों से चिपकना छोड़ देगी। और अगर आपको ज़्यादा मुश्किल इस टाइम हो तो आप थोड़ा सा मैदा भी ले सकते हैं इस टाइम। तो यहाँ पर मैंने मैदा तो नहीं शामिल किया था, लेकिन यहाँ पर ये 8 से 10 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं मेरे हाथों से चिपकना जो है ना ये काफ़ी हद तक कम हो गया डो का। और ये अमल अगर आप फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, तो अगर इस तरीके से आप इसकी डो बनाते हैं तो कभी भी आपकी हार्ड नहीं बनेगी। तो यहाँ पे डो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसको मैंने इकट्ठा कर लेना है। तो उसके बाद एक बड़े बर्तन में मैंने सबसे पहले नीचे जो है सरफेस पे इसको ऑयल लगा देना है और उसके बाद इसमें ये डो रख के ऊपर से भी मैंने ऑयल अप्लाई करके उसके बाद ढक्कन से ढक के इसको मैंने 2 घंटे के लिए माइक्रोवेव में रखना है ताकि अच्छे से राइज हो जाए। देखिएगा कि ये डो जो है ना ये अपने साइज से डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 घंटे गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से डो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त राइज हुई है। और यहाँ पे ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना क्लोज करके, ये जो जाल नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी डो जो है ना बहुत अच्छे से फूली है। पिज़्ज़ा डो में जितनी भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की ना, इनको फॉलो करते हुए अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाते हैं तो आपका कभी भी पिज़्ज़ा ख़राब नहीं होगा। तो इसी रेसिपी को डो को इस्तेमाल करते हुए मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ की रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, जो कि किड्स लंच बॉक्स आइडिया है। और साथ ही इसको फ्रीज़ करने का मैंने तरीका भी आपको बताया था, तो उसको ज़रूर वॉच करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन बर्न्स इसी डो को इस्तेमाल करते हुए मैंने बनाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त और ये बने थे। और ये विदाउट ओवन मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, बहुत ही सॉफ्ट बने थे। इसके अलावा मैंने विदाउट चीज़ पिज़्ज़ा की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की हुई है, तो ज़रूर उनको भी देखिएगा। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।